हिंद दोस्तों, एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। क्या सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की घोषणा की है? आखिर इन मैसेजों को देखते हैं और इसका सत्य देखते हैं, और क्या कर्मचारियों को क्या हिदायतें दी जा रही हैं। आप देख सकते हो 1 जनवरी 2026 गुरुवार को अवकाश लेने संबंधी निर्देश। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में 1 जनवरी 2026 गुरुवार को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में चिन्हित किया गया है। छुट्टी पर प्रतिबंध। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि 1 जनवरी 2026 को किसी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन न करें। महत्वपूर्ण, ये अधिकारी जिनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। अब यह है कि यदि आप 1 जनवरी 2026 को ड्यूटी पर नहीं हो तो 8वें वेतन आयोग को एरियर नहीं मिलेगा। अब यह भ्रामक खबर आप देखते हो, CSRF इस तरह महत्वपूर्ण सूचना चल रही है लगातार। आप 1 जनवरी 2026 का जिक्र क्यों करते? यह उम्मीद की जा रही है कि संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभावी होगी। हो सकता है जैसा कि पहले वेतन आयोग को पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया है। कई अनौपचारिक समाचार यूनियन सूत्रों का कहना है कि 1 जनवरी 2026 संदर्भ तिथि है, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 को दिया गया था। वर्तमान संभावित परिदृश्य क्या है? 8वें CPC की सिफारिशें अभी भी तैयार की जा रही हैं। इस बात की संभावना है कि वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 को लागू हो पाएगा या नहीं, ये तमाम बात है। हालांकि कई लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से एरियर नहीं मिलेगा। कई लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि आपको उस दिन हाजिर रहना होगा, यदि आप गैर हाजिर हो, छुट्टी पर है, तो आपका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सर्कुलेटिंग नोटिस क्लेमिंग दैट 1 जनवरी 2026 critical date for the 8th pay commission and restricting leave are fake. No official order has been issued by the government of India regarding this. Please do not panic या forward misinformation. Always verify with official source. कहा गया है कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है ये अनऑफिशियल है, फेक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है। कम्यूटेशन को लेकर आपने देखा होगा, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी खुशखबरी है। सरकार का आदेश आ गया कि 10 साल 8 महीने में कम्यूटेशन रिकवरी बंद हो जाएगी, और जिसका रिकवरी है वो आपको विड्रॉ होगा। ये इस तरीके की लोग खबर बना देते हैं, और उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन है जो NPS सिस्टम के था उसका चिपका दिया। तो ऐसी खबरें बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती हैं। हम आपसे ईमानदारी से कह रहे हैं कि सरकार के साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता जुड़े हैं। सरकार से हम 18 महीने का एरियर बिल्कुल नहीं ले पाए। बहुत सारी प्रेशर डाला, कोर्ट में डाला, अदालत में डाला, संसद में डाला, सड़क पर डाला, कोई सरकार पर असर नहीं पड़ा। 8वें वेतन आयोग सरकार ने अपने पॉलिटिकल माइलेज को देखते हुए सारी चालें चली। एक एक चीज सरकार छिपा छिपा के काम कर रही है। पहले पेंशनर का उल्लेख न करना, उसके बाद जद्दोजहद, चिट्ठी, JCM स्टाफ साइड की मीटिंग, फिर संसद में आमना सामना हुआ, तब उन्होंने जवाब दिया, बड़ी मेहरबानी। फिर डेट ऑफ इंप्लीमेंट को लेकर अभी आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। कितना होगा या कितना नहीं होगा, उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बात की बात है, पहले हम अपना घर देखेंगे, हमारे पास कितना पैसा ये देखेंगे। 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, कम्यूटेशन का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहां सरकार पैसा कर्मचारियों को देना चाहती है, वहां पर पूरी तरह कंजूसी है। तो ऐसी भ्रामक और फेक खबरों से बचिए, क्योंकि लगातार जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के सामने जाएंगे। थोड़ा बहुत संपर्क है हमारा, मैं ज्यादा बड़ी कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा, बट जो भी कहूंगा उनके एविडेंस मैं आपके सामने रखूंगा, ये बात पक्की है। तो ये भ्रामक खबर है, इससे दूर रहिए। धन्यवाद।